हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लिनक्स के ऊपर सेंटोस का वेब पैनल कैसे इंस्टॉल होता है। देखिए, सबसे पहले सेंटोस यूज़ करने के लिए आपके पास लिनक्स का सेंटोस 634 और 64 बिट वर्जन होना चाहिए, या सेंटोस 7 32 या 64 बिट होना चाहिए वर्जन। और दोनों वर्जन्स के लिए अलग अलग कमांड्स होती हैं। आपको मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। सबसे पहले गूगल में जाएं। गूगल में जाके लिखें nmfbase.com। आप स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर है जेड पैनल। जेड पैनल पे जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारे पैनल्स के कमांड है। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि सेंटोरा का पैनल कैसे इंस्टॉल होता है। आज मैं आपको बताऊंगा सेंटोस पैनल कैसे इंस्टॉल होता है। अगर आप सेंटोस 6 यूज़ कर रहे हैं तो आपने ये वाली कमांड्स यूज़ करनी है। अगर आप सेंटोस 7 यूज़ कर रहे हैं तो ये वाली कमांड यूज़ करनी है। तो आज हम प्रैक्टिकली चेक करेंगे कि ये कमांड्स वर्किंग कर रही हैं कि नहीं। आप विनसी पे लॉगिन करें। ये मेरा टेस्ट सर्वर है, मैंने टेस्ट सर्वर को लॉगिन किया है। पुटी लॉगिन करें आप। पुटी लॉगिन करने के बाद क्लियर करें। सबसे पहले आपने इसको, मैंने सेंटोस 64 बिट किया हुआ है, सेंटोस 7। तो सबसे पहले मैं अपडेट करूंगा इसको। अगर रिक्वायर्ड अपडेट्स होंगी तो ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। ओके, नो नीड ऑफ अपडेट। अब दूसरी कमांड चेक करते हैं। अच्छा, अपडेट की ज़रूरत नहीं है। सो अब हमने क्या करना है, cd यूज़र लोकल स्क्रिप्ट कमांड कॉपी करनी है। उसके बाद डाउनलोडिंग कमांड लगानी है। कमांड डाउनलोड हो गई। अब रेडी फॉर द इंस्टॉलेशन की कमांड लगानी है। अब ये आपका सेंटोस का पैनल ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगा। लेकिन याद रखें, अगर आप सेंटोस 6 के 7, अगर सेंटोस 7 64 बिट यूज़ करें तो आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। अगर आप सेंटोस 7 यूज़ कर रहे हैं तो आप ये वाली कमांड यूज़ करेंगे। तो अब ये मेरे ख्याल में 10 से 15 मिनट लेगा इसको अपडेट होने में कम्प्लीटली। अच्छा, इसकी क्वालिटी ये है कि इसका जो रूट का यूज़र नेम पासवर्ड होता है वही इसका यूज़र नेम पासवर्ड होता है। ये सेपरेट पासवर्ड जनरेट नहीं करता। उसके अंदर फिर इसकी अलग यूज़र डायरेक्टरीज क्रिएट होती है। वो मैं आपको ये इंस्टॉल हो जाए तो बताता हूँ कि किस तरीके से वो बनती है। अगर किसी को वीडियो समझ में नहीं आता है तो मेरे पेज के ऊपर और मेरे यूट्यूब के नीचे भी मेरी स्कैप आईडी और ईमेल एड्रेस से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड आई एम रियली ग्लेड अगर मैं आपकी इस मामले में कोई भी हेल्प कर सकता हूँ। सो वेट करते हैं कि ये अपडेट कब तक होता है। ये इंस्टॉलेशन हो गई हुई है। यहाँ पर आपको विदाउट एसएसएल और ये एसएसएल के साथ ओपन करने का पोर्ट है। आप इस लिंक को कॉपी भी कर सकते हैं, अपने किसी भी सिस्टम में सेव कर लें। इसका जो यूज़र नेम पासवर्ड होगा ये रूट है डेटाबेस का, जिसमें सारी डीबीज आपकी नज़र आती हैं। लेकिन आपने इस सर्वर को जब लॉगिन करना है तो आप अपने सर्वर के रूट और यूज़र नेम पासवर्ड के साथ ही लॉगिन करेंगे। तो अब मैं सर्वर को रिबूट करने लगा हूँ। सर्वर रिबूट हो गया। मैंने ये एसएसएल लिंक कॉपी कर ली है यहाँ से। मैंने यहाँ रख दी। ये मेरे सर्वर का ये पासवर्ड है जिससे मैं लॉगिन करूँगा। और ये रूट के अंदर आपका यूज़र आपका रूट हो जाता है। ठीक है, और ये लॉगिन लिंक होती है। मैंने लिंक को कॉपी कर दिया। इसको क्लोज कर दो। चेक करते हैं कि सर्वर रेडी हो गया है कि नहीं। ओके, लॉगिन हो गया है। अब हम इसको अपने ब्राउज़र में चेक करके देखते हैं। ओके, ये हमारा कंट्रोल पैनल
इंस्टॉल हो गया है सेंटोरा का। इसको हम रूट के साथ लॉग इन करेंगे। ये पासवर्ड कॉपी कर लिया मैंने, RWT रूट कंट्रोल V। ये बहुत ही आउट क्लास सॉफ्टवेयर है, कंट्रोल पैनल है यूज़ करने के लिए। इसके अंदर आपको सारी चीज़ें रीस्टार्ट करने के लिए यहीं से ही आपको बाहर मिलती है। ये देखें, स्टार्ट, आपको रिवर्स प्रॉक्सी की सेटिंग भी इसी सेंटोस पैनल के अंदर मिल सकती है। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे इंस्टॉल्ड होती है रिवर्स प्रॉक्सी की सेटिंग। लेकिन रिवर्स प्रॉक्सी की सेटिंग करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यूज़ कैसे होती है, अदरवाइज़ आप इसको जो है ना यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। मेरी इसके ऊपर एक टेस्ट डोमेन लगी हुई है, वो चेक कर सर्वर के ऊपर चाहिए कि नहीं। टेस्ट होस्ट डॉट, ये देखें, टेस्ट होस्ट डॉट टीके। ठीक हो गया। अब आप इसका अपने तरीके से यूज़ करें कि ये किस तरीके से यूज़ होता है। यहाँ से डोमेन में जाके आप यहाँ डोमेन ऐड कर सकते हैं, आप अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये SSH है। अच्छा, इसमें क्वालिटी ये है कि आपको सर्वर लॉगिन करने के बाद यहीं से आप अपना पुट्टी ओपन कर सकते हैं, आपको पासवर्ड की ज़रूरत भी नहीं है। ये देखें, ये आप रूट में चले गए, आप कहीं भी इसकी डायरेक्टरी ढूंढें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप करते हैं सर्विस HTTPD रीस्टार्ट, यहीं से रीस्टार्ट, ये आपको पुट्टी की ज़रूरत पड़ना बंद हो जाएगी। ये आपकी सारी सर्विसेज हैं। यहाँ से आपका सर्वर रीबिल्ड होता है अपाची का, अपाची कॉन्फ़िगरेशन। ये आपकी अपाची है जिसके अंदर आप पोर्ट वगैरह की सेटिंग करते हैं सर्वर की। ये आपकी स्क्रिप्ट इंस्टॉलर हैं, ये आपका डेवलपर प्लगइन, फाइल मैनेजमेंट आ गया आपका, फिर इसमें आपका आ गया पैकेजेस आ गए हैं, SQL सर्विसेज आ गई हैं आपकी। बट फ्रॉम माय साइड ये आउट क्लास रेटिंग का सर्वर है, और इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर किसी ने पूछनी है तो वो मुझे स्काइप पे ऐड करके कांटेक्ट कर सकते हैं। और विजी चैट के लिए तो मैं इसको रिकमेंडेड करूँगा, क्योंकि ये फुली सिक्योर्ड की से अगर किसको इसको सिक्योर्ड करना आता है तो इससे परफेक्ट कोई भी मैं आपको कंट्रोल पैनल दूसरा रिकमेंडेड नहीं करूँगा। ये परफेक्ट पैनल है जिसके अंदर अगर आपको सेटिंग करना आती है प्रॉपर फायरवॉलिंग की, पोर्ट को पता है किस तरीके से ब्लॉक किया जाता है, तो आई थिंक ऑल दिस इज़ द मोस्ट हेल्पफुल फॉर यू स्पेशली इन द विजी चैट। सो थैंक यू गाइस। अगर किसी को सपोर्ट हेल्प चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी स्काइप आईडी वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे भी है। अगर आप मेरी वेबसाइट से देख रहे हैं तो मेरी वेबसाइट के नीचे भी मेरी कॉन्टैक्ट्स इन्फो में आईडी डली हुई है। सो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।